this salvation. और मुझे अभी भी विश्वास है कि हमारे इस समाज में, जो कि उच्चतम तकनीक वाला समाज है, अभी भी परमेश्वर का, प्रभु का, यीशु मसीह का जो सुसमाचार है प्रबल है, शक्तिशाली है, सामर्थी है। No nation can ignore it and survive. कोई भी राष्ट्र और देश इस उद्धारकर्ता का तिरस्कार करके वो आगे बहाल नहीं हो सकता। No man can refuse it and live. और कोई भी व्यक्ति इसको घटा नहीं सकता, तुच्छ नहीं जान सकता। The rich cannot buy it, nor does the poor deserve it. और ना अमीर इसे खरीद सकता है, और गरीब ये ना सोचे हम इसके लायक है, हमको दे दो। But in this terminal generation, the gospel alone offers hope. लेकिन ये जो पीढ़ी है, ये जो वंश है, केवल इन सब के लिए एक ही आशा है जो सुसमाचार प्रदान करता है। Lord, help us to preach the gospel. और वो ये परमेश्वर हमें ये सुसमाचार प्रचार करने की मदद कर। Nothing else is big enough to meet the need of this hour. और इस घड़ी की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने से बढ़ करके और कोई काम नहीं। Nothing else is powerful enough to overcome strongholds. और इन ऊंचे और इन ताकतवर गढ़ों को गिराने की ताकत और कुछ में नहीं है। And nothing else is gentle enough to meet the deepest need of the human heart. और मनुष्यत्व की, मानव जाति की दिल की सबसे गहराई की जो आवश्यकता है, उसको पूरा करने का जो सामर्थ्य है, इससे ज्यादा बढ़ करके और इससे ज्यादा भी और नहीं है। Dr. Kyrian Thomas is now a part of the great cloud of witnesses in heaven. अब हमारे डॉक्टर कुरियन थॉमस, वो जो गवाहों की जो बड़ा बादल बोला गया है, वो उस गवाहों के बादल का एक हिस्सा बन गए। But the words of this great founder still speak to us today. लेकिन इस महान संस्थापक के शब्द और उनके अल्फाज आज भी गूंजते हैं। There is no other hope for India or the nations of the earth. और इस भारत देश के लिए और कोई दूसरी आशा और कोई दूसरी बात नहीं जो हम दे सकते। Than the gospel of our Lord Jesus Christ. केवल इतना कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार इस भारत देश को दे सकते हैं। There is no message that has the power to save than the Lamb that was slain. और एक ऐसा जो संदेश, इससे बढ़कर के कुछ नहीं, बस इतना कि एक मेमना जगत की नींव डालने से पहले वध किया गया। Let us glory in the gospel. और इस सुसमाचार में महिमा है। Let us glory in the cross. और आओ इस क्रूस के प्रति हम महिमावंत महसूस करें। Let us become expert students, masters, doctors, students on the power of the blood of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ पर आओ हम पंडिताई करें, हम ज्ञानवान बन जाएं, अध्ययन करें, अभ्यास करें। The Bible says in the book of Hebrews that not as some would say that the blood has lost its power, but that the blood ever lives and the blood ever speaks. और इब्रानी की पत्री में हमसे बोला गया है, जबकि हमको ये सुनने में आता है अब लहू में कोई सामर्थ नहीं, लेकिन इब्रानियों का लेखक कहता है कि लहू में सामर्थ है, लहू बोल उठता है। In the center of the activity of all eternity is a Jesus who has, our Lord Jesus, who has nail piercings in his hands. और अब ये हमारे अनंतकालीन और शाश्वत जीवन के सारे काम जो हम करते हैं, उन सब के बीच में हमें प्रभु यीशु मसीह को देखने को मिलता है, जिसके हाथ छिले हुए हैं। And nail piercings in his feet and a scar in his side. और उसके पैरों में भी कीले ठोके गए और उसकी पसली में भाला घोंपा गया। For us to remember that it's his blood that has the power to save us. और अभी हमको ये बताने के लिए कि हमें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए उसके लहू में ताकत है। It's his blood that gives us power and confidence. और ये हमें विश्वास, आत्मविश्वास, भरोसा देता है। It's his blood that provides for us healing. और इसका खून है जो हमें शिफा देता है, चंगाई देता है। And it's his blood that offers us new life in his eternal home. और ये उसका खून है जो अनंतकालीन शाश्वत जीवन के लिए नया जीवन प्रदान करता है। Can we praise the Lamb who was slain? क्या हम वो वचन की आराधना कर सकते हैं? Hallelujah! Worthy is the Lamb who was slain. वो वध किया हुआ मेमना योग्य है। So we have seen that the need of the mission is that every soul needs the Lamb. और हमने ये देखा कि इस मिशन कार्य में एक आवश्यकता है और परमेश्वर का मेमना वो आवश्यकता पूरा करता है। Second, we see the center is Jesus on the cross. और हमने इस बात को भी देखा, इन सब का केंद्र कौन है? यीशु जो क्रूस पर लटका सबका केंद्र है। The center of God's mission and of eternity is the Lamb who is slain.
परमेश्वर के सुसमाचार कार्य में, और वो शाश्वत जीवन की जो योजना, उन सब का जो केंद्र है प्रभु यीशु मसीह। Number 3, तीसरी बात, the plan. योजना। The plan of God, as revealed in this passage, is that every people group would be represented in heaven. और परमेश्वर की योजना इस परिच्छेद के अनुसार हर एक राष्ट्र और देश से लोग वहां पर प्रतिनिधित्व करेंगे। You see, at the very beginning, at the foundation of the world, God started with the end in mind. और आप जरा देख लीजिए, परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से पहले ही उसके अंत को प्रभु ने पहले से दिमाग में रखा, यह उसकी योजना थी। And today we have the privilege to look to the end. आज हमारे पास में ये सुअवसर है कि हम अंत की ओर अपनी निगाह को उठा सकते हैं। Although I believe that the end is near, we are still not yet at the end. और अगर अभी अंत नहीं आया है, तो हम अभी अंत की ओर बढ़ रहे हैं। But what a privilege we have today to look into the plan of God and see the end that He has in mind. लेकिन प्रभु का कितना धन्यवाद करें कि प्रभु ने ये सुअवसर हमको प्रदान किया कि हम ये अंत को देख सकते हैं। We get to see the plan of what He plans to do. और वो जो प्रभु की अंत की योजना है, उसको हम देख सकते हैं कि वो हमें क्या देगा। And He plans to represent every people group represented in heaven. और वो योजना करता है कि हर एक देश, हर एक राष्ट्र और भाषा के जो लोग हैं, सब स्वर्ग में प्रतिनिधित्व करेंगे। As the glory and the unspeakable worth of Jesus is being revealed before those in heaven. और स्वर्ग में पाए जाने वाले लोग ये परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा और ना बताए जा सकने वाले उसके सारे कामों को वहां पर प्रकट किया जाएगा। They sing a new song. वो एक नया गीत गाएंगे। We keep finding new songs to sing because we keep seeing more of the character and nature of Jesus. हम और नए गीतों को ढूंढते और गाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के और उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को और हम ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं। Jesus is the unchanging one. यीशु मसीह ना बदलने वाला है। But He is also eternal and infinite. लेकिन वो शाश्वत भी है, अनंतकालीन भी है। We never come to an end of understanding the worth and the magnitude and the majesty of who Jesus is. यीशु मसीह क्या है, उसकी भव्यता, उसकी विराट, उसकी विशालता को हम कभी भी पूरी तरह नाप नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। And so even those who are singing in heaven over and over about the worth of Jesus, they get a new song. और क्योंकि यीशु मसीह के कार्यों को वो गाते रहते हैं, तो और नया गीत उनको मिलते रहता है। यीशु के काम और बढ़ते हैं, गीत और बढ़ रहे हैं। Saying, you are worthy to take the scroll. कि तू योग्य है प्रभु, कि तू ये चरमपत्री ले सकता है। And to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood. तू इस मुद्राओं को खोल सकता है। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर का वो मेमना है जो वध किया गया है। Out of every tribe and tongue and people and nation. हर एक गोत्र से, राष्ट्र से, भाषा, देश से। So we see here the mission of God is to include people of every tribe, tongue, people, and nation. परमेश्वर के इस योजना में, इस मिशन सुसमाचार के कार्य की योजना में, स्वर्ग की योजना में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने हर प्रकार के लोगों को, राष्ट्रों को, जातियों को, गोत्रों को उसमें सम्मिलित किया। That is that all of heaven would have a representative that has been redeemed by the blood of Jesus from every tribe, tongue, people, and nation. तो दूसरे शब्दों में स्वर्ग में क्या होगा? स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से छुड़ाए हुए, उसके खून में नहाकर शुद्ध हुए लोग, जो कि अलग-अलग गोत्र से हैं, देश से हैं, राष्ट्रों से हैं, जाति से हैं, भाषा से हैं, सब कोई वहां पर प्रतिनिधित्व करेंगे, पाए जाएंगे। We had a great need. हमारी एक बड़ी आवश्यकता थी। And God has provided the center of all of our need in Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे उस आवश्यकता और सब बातों को केंद्र बनाकर उसे भेज दिया। Slain for us.
हमारे लिए वध किया गया। And his plan is to redeem people from every people group on the planet. और उसकी योजना क्या है? ये ग्रह के ऊपर में धरती पर पाए जाने वाले हर एक मानव जाति को परमेश्वर बचा ले, छुड़ा लेगा। Jesus is redeeming the rich and the poor, यीशु मसीह धनवानों को, गरीब या कंगालों को बचाता है। the educated and the uneducated, वो जो शिक्षित है और जो शिक्षित नहीं है, the dark skin, the light skin, और वो जो गहरे रंग के और जो गोरे रंग के, सबको छुड़ाता। men and women, young and old. और स्त्री क्या पुरुष क्या छोटा क्या बड़ा। We are now living in the middle of the plan of God, where He is pouring His Spirit out on all flesh. अब हम परमेश्वर के योजना के बीच में हैं, जहां पर वो सब लोगों के ऊपर में अपनी आत्मा को ढेल रहा है। And we are living in the age and the plan of God, where whoever calls on the name of the Lord shall be saved. हम परमेश्वर की उस योजना में जी रहे हैं, जहां पर हम अगर आकर के परमेश्वर के उस यीशु मसीह के नाम को यदि आप पुकारेंगे, तो आप उसके नाम से उद्धार को पाएंगे। We are a part of God's plan. हम परमेश्वर की योजना के भागीदार हैं। We are living in the unfolding of the faithfulness of God's plan. और परमेश्वर के विश्वासयोग्यता के योजना में हम लोग जीवन बसर कर रहे हैं। God's plan did not just start when He chose His people Israel. और परमेश्वर का योजना बस इतना नहीं कि वो अपने लोग इस्राएलों को ही चुने। God's plan did not just begin when He appointed kings. और परमेश्वर की योजना केवल जब उसने राजाओं को नियुक्त किया तब से शुरू नहीं हुआ। God's plan did not just begin when prophets began to foretell of the Messiah, Jesus Christ. परमेश्वर की योजना जब नबी या भविष्यवक्ता आने वाले प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो नबी या फिर जो भविष्यवाणी कर रहे थे, वहां से शुरू नहीं हुआ। God's plan did not even just begin when Jesus walked the earth and gave the Great Commission to His disciples. और परमेश्वर की योजना तब भी शुरू नहीं हुई जब यीशु मसीह आया, सेवा किया और चेलों को महान आज्ञा दिया। When we learn about the Lamb who was slain from the book of Revelation, we see that even before God made the world, He had a plan for Jesus to redeem us that is unfolding right now. और जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वो मेमना जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने जगत की सृष्टि को बनाने से पहले, नींव डालने से पहले, छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपने मेमने को वध कर दिया। I want you to see today that God's faithfulness is unfolding throughout human history. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को आप देखें, आदम साथ में खुदा की वफादारी चल रही है, साबित हो रही है। If we look over the history of the world ever since creation, अगर आप सृष्टि से अब तक अगर दुनिया के इतिहास को देख ले, there is one thing we can say. ये एक बात हम कह सकते हैं, God is faithful to carry out His plan and His promise to all mankind. परमेश्वर अपने योजना और अपने उद्देश्यों को प्रकट करने में, पूरा करने में वो अनादिकाल से आज तक विश्वासियों की रहा। We've seen the need for God's mission. परमेश्वर के मिशन सुसमाचार कार्य में एक योजना को देख सकते हैं। We've seen the center of God's mission. परमेश्वर के मिशन कार्य में सुसमाचार कार्य के केंद्र को हमने देखा। We see the plan of God's mission. परमेश्वर के मिशन कार्य में योजनाओं को देखा। And now we will look at the end of God's mission. परमेश्वर के सुसमाचार कार्य के अंत को हम देख रहे हैं। The end of God's mission is not only the salvation of souls. और परमेश्वर का मिशन सुसमाचार कार्य का बस अंत ये नहीं कि वो उद्धार को प्रदान करे। Thank God for preaching and evangelism. और ये कि प्रचार करते रहे, सुसमाचार का काम आगे बढ़ते रहे। We need Bible colleges and discipleship. यकीनन हमें बाइबल कॉलेज चाहिए, हमें चेलापन, हमें शागिर्द शिष्यों को बनाना है। We need more church planters and missionaries and evangelists. यकीनन हमें और सुसमाचारक चाहिए, कलीसियाओं की स्थापना करने वाले स्थापक चाहिए, अगुवे चाहिए। But our ministry success is not the end goal of God's plan. और हमारा जो सेवकाई की जो सफलता है, वो परमेश्वर के सुसमाचार कार्य के योजना का अंत नहीं है। The end of God's mission is not only souls saved.
परमेश्वर के सुसमाचार कार्य के उद्देश्य, उसका अंत ये नहीं कि आत्माएं बस बचाए जाए। It is the worship of Jesus Christ, ये तो यीशु मसीह की आराधना है, where Jesus will hear his name honored and glorified for all eternity from people who are redeemed from every people, nation, tribe, and tongue. जहां पर परमेश्वर ये देखना चाहता है कि उसके पुत्र यीशु मसीह की महिमा, स्तुति, आराधना हर एक गोत्र, हर भाषा, राष्ट्र, देश, हर जाति के लोग उसका अनंत काल तक, शाश्वत काल तक उसकी आराधना करते रहे। It must grip our hearts today आज हमें अपने हृदयों को खोलना है that there are still people groups on this planet who have never uttered the word, the name, Jesus. अभी आज ऐसे धरती पर कितने सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं सुना, Because they've never heard the name of Jesus. उन्होंने कभी प्रभु यीशु के नाम को सुना ही नहीं। There are languages on this planet that have never worshipped the name of Jesus. ऐसे कितने लोग इसी ग्रह के ऊपर में पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्होंने यीशु की आराधना नहीं की। Jesus loves to hear his people sing his praises. और यीशु मसीह उसके लोग उसकी नाम की स्तुति करे सुनना बड़ा पसंद करता है। I have so enjoyed the worship here, hearing I think maybe 4 different languages at least being bringing glory to the Lamb of God this week. प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारे इस महासम्मेलन में यहाँ पर जो आराधनाएं चल रही है, मैं कितना आनंद उठा रहा हूँ। क्यों? कम से कम 4 भाषाओं में हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। But you see, Jesus is still waiting in heaven लेकिन आप देखिए अभी भी यीशु स्वर्ग में इंतजार कर रहा है to hear his name worshipped in many languages that